तो थर्ड मेथड कौन सा था, गेट मेथड। गेट मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जैसे हम डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी की दे के वैल्यू प्रिंट करवाते थे। जैसे हमने दे दिया डी डॉट नेम, नेम हम डी और स्क्वायर ब्रैकेट में नेम, तो डी डिक्शनरी के नेम की वैल्यू प्रिंट करवा देता है। ठीक है, तो इसी तरह इसको, इस चीज को हम गेट मेथड की हेल्प से भी कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि सपोज वो वाली की उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती, ऑलरेडी हमने वो स्टोर नहीं की हुई, तो जब हम डिफॉल्ट मेथड यूज करते थे, मींस डिक्शनरी का नेम और ब्रैकेट्स के अंदर की, तो वो एक डिफॉल्ट एरर मैसेज देता था, अपने आप एक एरर मैसेज देता था। लेकिन यहाँ जब हम गेट मेथड का यूज करेंगे तो उस एरर मैसेज को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम मैसेज जो भी डिस्प्ले करवाना चाहें वो डिस्प्ले करवा सकते हैं कि ये वाला मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए उस केस में जब ये की उस डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है, डिक्शनरी डॉट गेट, फिर पैरेंथेसिस में पहले तो देते हैं की, जो की गेट करनी है, प्रिंट करवानी है, निकालनी है, फिर कोमा दे के आगे एक मैसेज दे देते हैं। ये मैसेज अगर ऑप्शनल है, नहीं देंगे तो अपने आप वही डिफॉल्ट एरर मैसेज आएगा, और अगर हम दे देंगे तो जो मैसेज हमने दिया हुआ है वो वाला मैसेज आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है EMPL1, EMPL1 नाम की मान लो एक डिक्शनरी बनी हुई है, उसमें सैलरी 10,000, डिपार्टमेंट सेल्स, एज 24, नेम जॉन, ये हमने 4 एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं। ठीक, फिर मैंने क्या कर दिया, EMPL1 डॉट गेट डिपार्टमेंट, DEPT, तो ये डिपार्टमेंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा। डिपार्टमेंट की वैल्यू क्या है, सेल्स, तो सेल्स प्रिंट कर देगा। इसी चीज को मैं सिंपली यूं भी कर सकता था, EMPL1 फिर स्क्वायर ब्रैकेट में डिपार्टमेंट, उससे भी क्या होगा, सेल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक, सी इट रिटर्न वैल्यू फॉर गिवन की इफ की एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, अगर की है तो उसकी वैल्यू दे देगा। इफ यू ओनली स्पेसिफाई द की एज आर्ग्यूमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, अब मान लो मैं ये दे देता हूँ EMPL1 डॉट गेट डिजाइन, तो डिजाइन नाम की कोई की नहीं है, तो ये हमारे को एरर मैसेज शो करेगा, डिफॉल्ट एरर। लेकिन अगर मैं चाहता हूं इसकी बजाय कुछ और एरर मैसेज डिस्प्ले हो, तो गेट फंक्शन में मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक, इन प्लेस ऑफ एरर यू कैन आल्सो स्पेसिफाई योर ओन कस्टमर एरर मैसेज एज सेकंड आर्गुमेंट, एक सेकंड आर्गुमेंट और दी जा सकती है इसमें। जैसे ये एग्जांपल EMPL1 डॉट गेट डिजाइन कोमा नोट येट, इसका मतलब क्या है कि डिजाइन की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर डिजाइन की यूज नहीं की हुई उस डिक्शनरी में, तो ये मैसेज क्या देगा, नोट येट, तो ये नोट येट का मैसेज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन की तो थी नहीं, तो यहाँ पे हमारे को एरर मैसेज की बजाय क्या आ जाएगा, नोट येट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह EMPL1 डॉट गेट डिजाइन एरर की नोट फाउंड, तो ये मैसेज मैंने चेंज कर दिया। अब ये वाली की इसको नहीं मिलेगी, तो हमारे पास क्या है, मैसेज आया एरर की नोट फाउंड। ठीक है, या यहाँ पे हम यूं भी दे सकते हैं, दिस की इज नॉट अवेलेबल इन डिक्शनरी। इस तरह से कोई भी हम एरर मैसेज खुद का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक मेथड है आइटम्स मेथड। फोर्थ मेथड आइटम्स मेथड, दिस मेथड रिटर्न्स ऑल ऑफ द आइटम्स इन डिक्शनरी एज ए सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू टपल्स। ठीक है, note that these are written in no particular order. This method returns all of the items in dictionary as a sequence of key value tuples. की वैल्यू का एक टप्पल बना देगा। ठीक है, और किसी ऑर्डर में नहीं आएंगी, क्योंकि जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में से ये टप्पल क्रिएट कर रहे हैं, तो डिक्शनरी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, इसलिए ये टप्पल भी जो है अनऑर्डर्ड बनेगा। मतलब पहले कौन सी की कौन सी वैल्यू आएगी ये कुछ भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसके लिए सिंटैक्स क्या है, डिक्शनरी डॉट आइटम्स। ठीक, इसमें हम आइटम्स के अंदर पैरेंथेसिस में कुछ नहीं देंगे, यानी कि कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं देंगे। रिटर्न से सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ये एक सीक्वेंस रिटर्न करवा देते हैं जिसमें की और वैल्यू का पेयर होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय इक्वल नेम जॉन, सैलरी 10,000, एज 24। एम्प्लॉय नेम की हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी। फिर माई लिस्ट इक्वल एम्प्लॉय डॉट आइटम्स, एम्प्लॉय डॉट आइटम्स, तो एम्प्लॉय की नेम की डिक्शनरी में से आइटम्स रिटर्न कर देगा और उसको कहाँ पे स्टोर कर देगा, माई लिस्ट में, माई लिस्ट में। ठीक है, माई लिस्ट एक टप्पल क्रिएट हो जाएगा। ये किस में, जब आइटम्स का मेथड यूज करते हैं तो एक टप्पल क्रिएट कर देते हैं, टप्पल क्रिएट हो जाएगा। और उसमें हर एक एलिमेंट में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट में होगा फर्स्ट की और उसकी वैल्यू, सेकंड एलिमेंट में होगा सेकंड की उसकी वैल्यू, थर्ड एलिमेंट में क्या होगा, थर्ड की उसकी वैल्यू। ठीक है, फिर हमने इस टप्पल पे, माई लिस्ट नेम के टप्पल पे हमने एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर एक्स इन माई लिस्ट। फॉर एक्स इन माई लिस्ट से क्या होगा, पहले माई लिस्ट का पहले एलिमेंट एक्स में लेगा, यानी कि पहली की और उसकी वैल्यू, पहले वो लेगा एक्स में, प्रिंट एक्स, उसको प्रिंट करवा देगा। ये प्रिंट हो गया सैलरी 10,000। ठीक, फिर वापस जाएगा एक्स में, दूसरा एलिमेंट लेगा, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, दूसरी की और उसकी वैल्यू, यानी कि एज 24, उसको प्रिंट करवा देगा। सबको अलग अलग लाइन में प्रिंट करवा रहा है। क्यों प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट जब यूज किया है तो एंड इक्वल स्पेस या एंड इक्वल कुछ भी नहीं दिया, एंड इक्वल कुछ भी ना दें तो ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन लेके चलता है। ठीक है, तो प्रिंट टेक्स एज 24, थर्ड टाइम थर्ड एलिमेंट ले लेगा, यानी कि थर्ड पेयर ले लेगा, उसको प्रिंट करवा देगा। As the items function returns a sequence of key value pair, you can write a loop having two variables to assess the key values pairs। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये देखो एक एग्जांपल देखो, इससे क्लियर हो जाएगा। EMPL इक्वल A24 नेम भुवन, सैलरी 20,000। सीक्वेंस मीन्स SCQ इक्वल एम्प्लॉयज डॉट आइटम्स। तो इसने क्या किया है, SCQ नेम का एक वो बना दिया, टप्पल बना दिया। ठीक, उसमें EMPL डिक्शनरी का हर एक एलिमेंट, ठीक, एज ए एलिमेंट इसमें स्टोर करवा दिया, मीन्स हर एक पेयर। तो अब सीक्वेंस में क्या होगा, पहले पहला एलिमेंट हो गया तो एज 25, नेम भुवन, सेकंड हो गया नेम भुवन, थर्ड हो गया सैलरी 20,000। ठीक है, सीक्वेंस इक्वल एम्प्लॉय डॉट आइटम्स, इससे इसने एक सीक्वेंस क्रिएट कर दिया, एक टप्पल क्रिएट कर दिया। फिर फॉर KY V1 इन सीक्वेंस, दो वेरिएबल ले लिए, KY V1 इन सीक्वेंस। दो वेरिएबल जब हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, टप्पल ब्रेक हो जाता है, मीन्स टप्पल की अनग्रुपिंग हो जाती है। ठीक, अनपैकिंग हो जाती है। अनपैकिंग का मतलब पहले वेरिएबल में पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, दूसरे वेरिएबल में दूसरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यानी कि पहले उस पहले एलिमेंट में दो वैल्यूज थी, एक एज एक 25, तो KY में इसने स्टोर करवा दिया, KY में तो स्टोर करवा देगा एज, और V1 में क्या स्टोर करवा देगा, 25। ठीक है, अब हमने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट VAL है, ये V1 नहीं है, VAL, ये मिस प्रिंटिंग है, VAL फॉर KY VAL इन सीक्वेंस। तो दो वेरिएबल इसमें की और VAL, ये दो मिस प्रिंटिंग है। की जगह KY यूज किया हुआ है और वैल की बजाय VL यूज किया हुआ है। ठीक, तो ये एक्चुअली क्या है, फॉर की वैल इन सीक्वेंस। ठीक, तो की के अंदर पहली वैल्यू आ जाएगी यानी कि एज, और वैल के अंदर दूसरी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट एलिमेंट की, दैट इज 25। ठीक है, प्रिंट वैल की। अब प्रिंट के टाइम हम क्या कर रहे हैं, पहले वैल प्रिंट करवा रहे हैं यानी कि 25, फिर की। तो इससे क्या होगा, पहले प्रिंट होगा 25, फिर होगी उसकी की प्रिंट यानी कि एज, फिर वापस जाएगा के की वैल इन सीक्वेंस। तो सेकंड की में सेकंड वैल्यू लेगा, सेकंड वैल में भी सेकंड वैल्यू लेगा, तो इसको प्रिंट करवा देगा। पहले वैल प्रिंट करवाएगा फिर की प्रिंट करवाएगा। इस तरह से जब तक एलिमेंट नहीं एंड होते ये इन सब की वैल्यूज प्रिंट करवा देगा। दिस लूप हैज टू इटरेशन वेरिएबल KYVL। ठीक, अब या तो इस लूप में
ऊपर 4 के साथ KYVL लिखा हुआ है, तो नीचे प्रिंट में VAL की बजाय क्या कर दो VL, और KEY की बजाय क्या कर दो KY। ठीक है, या फिर ऊपर चेंज कर दो, KY की जगह कर दो KEY, VL की जगह VALY। ठीक है, तो ये नीचे क्या ज्यूम करके चल रहा है, ये नीचे इस इन वेरिएबल्स को VAL नहीं मान के चल रहा, VL और KY मान के चल रहा है। ठीक, दिस लूप हैज टू इटरेशन वेरिएबल्स KY VL बिकॉज द फंक्शन आइटम रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ टप्पल्स, क्योंकि आइटम्स जो फंक्शन है वो एक लिस्ट ऑफ टप्पल्स रिटर्न करता है, मीन्स कई टप्पल्स की एक लिस्ट। पहले 2 एलिमेंट का एक टप्पल बनाता है, फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स का दूसरा टप्पल बनाता है, मीन्स टप्पल ऑफ टप्पल्स भी बोल सकते हैं, लिस्ट ऑफ टप्पल्स एक्चुअली क्रिएट करता है। ठीक है, तो पहले 2 एलिमेंट का एक टप्पल, दूसरे 2 एलिमेंट का दूसरा टप्पल, तीसरे 2 एलिमेंट का तीसरा टप्पल। तो ये क्या करेगा, पहले पहले टप्पल को अनपैक करेगा, KY में उसकी पहली वैल्यू, VL में उसकी दूसरी वैल्यू, तो इस तरह से उसकी अनपैकिंग करता जाएगा। ठीक है, और उसको प्रिंट की हेल्प से उसको प्रिंट करवाता जाए। नेक्स्ट है कीज मेथड। You have already worked with this method. This method returns all of the keys in dictionary as a sequence of keys. ये क्या करता है, सिर्फ कीज एक्सट्रैक्ट कर लेता है, कीज बता देता है कि उस डिक्शनरी में कीज कौन कौन सी यूज की हुई हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, डिक्शनरी डॉट कीज, डिक्शनरी का नेम डॉट कीज। जैसे एक एक्चुअली एक लिस्ट क्रिएट कर देता है, उस लिस्ट में क्या होते हैं, सारी की सारी कीज एज ए आइटम यूज की होती है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम का मान लो एक डिक्शनरी क्रिएट की हुई है, उसमें हमने यूज किया सैलरी 10,000, डिपार्टमेंट सेल्स, एज 24, नेम जो, फिर हमने क्या कर दिया एम्प्लॉयज डॉट कीज। तो इससे क्या रिटर्न हो जाए, एम्प्लॉयज डिक्शनरी की सिर्फ कीज रिटर्न हो जाएंगी, यानी कि एक लिस्ट रिटर्न हो जाएगी जिसमें क्या होगी, इसकी सिर्फ की होगी। पहली की हो गई सैलरी कॉमा, फिर दूसरी की हो गई डिपार्टमेंट कॉमा, थर्ड की हो गई एज कॉमा, फोर्थ की हो गई नेम। ठीक है, स्क्रीन तो शेयर की हुई है ना मैंने। हाँ की हुई है, ठीक है। तो इससे सिर्फ कीज प्रिंट हो जाएंगे। एक वैल्यू मेथड भी हम पहले यूज कर चुके हैं। वैल्यू मेथड से क्या होता है, सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज की सीक्वेंस दे देता है, वैल्यूज वैल्यूज की लिस्ट क्रिएट कर देता है। दिस मेथड रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम डिक्शनरी एज ए सीक्वेंस, यानी कि एज ए लिस्ट। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रिटर्न करवा देता है, और कीज फंक्शन क्या करता है, सारी कीज रिटर्न करवा देता है। ठीक है, इसका क्या सिंटेक्स है, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। इससे क्या होगी, डिक्शनरी की सारी वैल्यूज रिटर्न हो जाती हैं। जैसे कि एम्प्लॉय नेम की मान लो एक डिक्शनरी क्रिएट की हुई है, इसमें सैलरी 10,000, डिपार्टमेंट सेल्स, एज 24, नेम जोन। अब मैंने क्या किया, एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज, एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज जब दूंगा तो इससे क्या होगा, इसकी सारी वैल्यूज रिटर्न कर देगा। वैल्यूज, पहली वैल्यू हो गई 10,000, दूसरी वैल्यू हो गई सेल्स, की रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यूज, तीसरी हो गई 24, चौथी हो गई जोन, इन सब की एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपडेट, लास्ट मेथड, दैट इज अपडेट मेथड। दिस मेथड merges key value pairs from the new dictionary into original dictionary। मतलब सपोज एक ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरी है, उसमें हम किसी दूसरी डिक्शनरी के सारे पेयर्स यानी कि की वैल्यू के पेयर्स इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अपडेट मेथड। ठीक है, एडिंग और रिप्लेसिंग एज नीडेड, ऐड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। द आइटम्स इन न्यू डिक्शनरी आर एडेड टू द ओल्ड वन एंड ओवरराइड एनी आइटम्स ऑलरेडी देयर विद द सेम कीज। मतलब एक दो डिक्शनरीज हैं, दो डिक्शनरीज हैं, उन दोनों में सेम की यूज की हुई है, फिर तो दूसरी डिक्शनरी की आइटम्स पहली में ओवरराइट कर देगा, मींस पहली वाली में जो आइटम्स थी वो डिलीट हो जाएंगे, उसके बजाय दूसरी वाली उसके ऊपर राइट हो जाएंगी। लेकिन अगर वो की पहले वाले में यूज नहीं की हुई तो उसको ऐड कर चेक करेगा। दूसरी जो डिक्शनरी देंगे, दो डिक्शनरी देंगे हम, ठीक है, जो दूसरी डिक्शनरी देंगे उसके हर एक की को चेक करेगा वो पहले वाली में है या नहीं।
अगर नहीं है फिर तो उसकी वैल्यू का पेयर ऐड कर देगा। मान लो है तो पहली वाली में वाली को चेंज कर देगा, जो अब दूसरी वाली में दी हुई है वो वाली की वैल्यू का पेयर उसमें ऐड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो इसका सिंटैक्स देखो, डिक्शनरी डॉट अपडेट, फिर पैरेंथेसिस में क्या देते हैं, दूसरी डिक्शनरी का नेम। डिक्शनरी एक डिक्शनरी यूं कह लो, फर्स्ट डिक्शनरी का नेम डॉट अपडेट, फिर पैरेंथेसिस में सेकंड डिक्शनरी का नेम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेकंड डिक्शनरी चेक करेगा, सेकंड डिक्शनरी का फर्स्ट एलिमेंट चेक करेगा फर्स्ट डिक्शनरी में है या नहीं, नहीं है तो उसको ऐड कर दे। है सेम की मान लो दोनों में है, तो उसके अंदर हो सकता है वैल्यू अलग हो, इसके अंदर अलग हो, तो जो दूसरी डिक्शनरी है उसके वाली वैल्यू स्टोर कर देगा, फर्स्ट वाली की वैल्यू डिलीट कर देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, एम्प्लॉय 1 इक्वल नेम जॉन, सैलरी 10,000, एज 24। एम्प्लॉय 2 इक्वल नेम दिया, सैलरी 54,000, डिपार्टमेंट सेल्स। दो डिक्शनरी हमने क्रिएट कर दी। एम्प्लॉय 1 डॉट अपडेट एम्प्लॉय 2, अब एम्प्लॉय 1 को अपडेट कर देगा एम्प्लॉय 2 से। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय 2 का पहले पहला एलिमेंट चेक करेगा, नेम, नेम की चेक करेगा इसमें है या नहीं है एम्प्लॉय 1 में, तो नेम को चेंज कर देगा। अब नेम क्या कर देगा, जॉन की बजाय क्या कर देगा, दिया कर देगा। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको चेंज कर देते हैं, नेम क्या हो जाएगा, दिया। ठीक है, फिर सैलरी चेक करेगा, सैलरी है या नहीं है, सैलरी है तो इसको भी सैलरी की वैल्यू को चेंज कर देगा, पहले 10,000 दी हुई थी, ये 54,000 दे देगा। फिर चेक करेगा डिपार्टमेंट की है या नहीं है, नहीं है तो इसमें ऐड कर देगा। एज पहले से दी हुई है एम्प्लॉय 1 में, एज पहले से दी हुई है एम्प्लॉय 1 में, पहले कौन कौन सी की है, नेम, सैलरी, एज। अब इसमें डिपार्टमेंट की और ऐड हो जाएगी और उसकी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, डिपार्टमेंट सेल्स। ठीक है, और नेम और सैलरी ओवरराइट हो जाएगी। अब जब मैं एम्प्लॉय 1 को जब प्रिंट करता हूं तो क्या होगा, सैलरी 54,000, पहले वाली 10,000 ओवरराइट हो चुकी है। ठीक, डिपार्टमेंट सेल्स, ये नया एलिमेंट ऐड हो गया था हमारा। नेम दिया, पहले वाला नेम ओवरराइट हो चुका है, जो की बजाय अब क्या आ जाएगा, दिया। एज 24, एज 24 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एम्प्लॉय 2 को जब मैं प्रिंट करूंगा तो एम्प्लॉय 2 पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, एम्प्लॉय 2 तो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये नहीं है कि इसके एलिमेंट डिलीट हो जाएं या चेंज हो जाएं, एम्प्लॉय 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉय 1 को हमने अपडेट किया है तो एम्प्लॉय 1 की अपडेशन हो जाएगी, उसमें एम्प्लॉय 2 के एलिमेंट्स अगर एक्स्ट्रा हैं तो ऐड हो जाएंगे, अगर वो वाले एलिमेंट वो वाली कीज पहले से हैं तो एम्प्लॉय 1 में तो चेंज हो जाएंगे, न्यू के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, दिस मेथड इज इक्वल टू फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। इसकी बजाय हम ये स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, फॉर की इन न्यू डिक्शनरी डॉट कीज। फॉर की एक वेरिएबल ले लिया, फॉर लूप लगा रहे हैं, इन न्यू डिक्शनरी डॉट कीज, न्यू डिक्शनरी की कीज को असेस करेगा, पहले पहले की लेगा उसको की में स्टोर करवाएगा, फिर दूसरी की लेगा उसको, क्योंकि की मेथड क्या करता है, सिर्फ कीज एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये क्या करेगा, की में पहले उसकी पहली की लेगा, फिर दूसरी की लेगा, फिर तीसरी की लेगा, फिर चौथी की लेगा। ठीक है, फिर डिक्शनरी के इक्वल न्यू डिक्ट के, डिक्शनरी के, डिक्शनरी में एक नया एलिमेंट ऐड कर देगा, उसकी की क्या लेगा, डिक्शनरी के क्या यूज किया होगा इसने, इक्वल न्यू डिक्शनरी के। ये के एक्चुअली या तो ऊपर भी के आना चाहिए की बजाय, ठीक है, या नीचे भी की आना चाहिए, ये गलत किया हुआ है। चलो ये लास्ट वाला एक बार एग्जांपल छोड़ दो, ये हम कल की क्लास में देखें, क्योंकि कल एक इसके प्रोग्राम्स भी एक दो जो हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, और कल ये वाला डिक्शनरी का टॉपिक खत्म हो जाए। क्लियर है, प्रियवर्त निशांत? यस सर। ओके।
ओके देन, गुड नाइट।